आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। सो पहले सिंपल डेफिनेशन हम देखते हैं एसओपी का। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर इज अ सेट ऑफ स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस कंपाइल्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन टू हेल्प वर्कर्स कैरी आउट कॉम्प्लेक्स रूटीन ऑपरेशंस। आप टाइटल से समझ सकते हैं कि एसओपी मीन्स स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। दैट मीन्स कि अगर आपको किसी भी इक्विपमेंट को, किसी भी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना है, ऑपरेट करना है, तो उसका जो प्रोसीजर होगा उसका एक डॉक्यूमेंट है जहां पर स्टेप बाय स्टेप एक सही तरीके से वो मेंशन है। जहां पर वो जो स्टेप्स मेंशन है उसमें ये भी बात का ध्यान रखा जाएगा कि आप जब उस वर्क को करें तो आपकी सेफ्टी रहे, आपके हेल्थ को कोई इशू ना हो, हमारे एनवायरनमेंट का भी कोई इशू ना हो, और जो कंपनी की पॉलिसी हो या फिर कंपनी जिस रेगुलेटरी एजेंसीज को फॉलो करते हैं, उनकी गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं, तो उनकी गाइडलाइंस का भी कंप्लायंस हो। तो एक तरीके से एक ऐसा डॉक्यूमेंट रहेगा जिसको लेकर अगर आप फॉलो करते हैं वन बाय वन इंस्ट्रक्शंस को, तो आपको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। ये हुआ सिंपली एसओपी। अब हम बात करते हैं कि व्हाई वी नीड एसओपीज, राइट। एक नॉर्मल जनरलाइज वे तो ये हो गया कि हाँ, हमको किसी वर्क को करना है एक सही तरीके से। अगर आपको रिटर्न इंस्ट्रक्शंस मिल जाते हैं तो आप सही तरीके से उस वर्क को करोगे, ठीक, ये आप करोगे। अब बात आती है व्हाई वी नीड एसओपीज। तो फर्स्ट है कंसिस्टेंसी, ठीक। कंसिस्टेंसी इन द सेंस, आप किसी एक वर्क को करने के लिए, एक वर्क है ये इस वर्क को करने के लिए 1, 2, 3 ऐसे कई यूजर्स हो सकते हैं, वर्क केवल एक है ना। अब ये अपने तरीके से करेंगे, ये अपने तरीके से करेंगे, ये अपने तरीके से करेंगे, क्या होगा, सबके रिजल्ट भी अलग अलग आएंगे। इनका कुछ अलग आएगा तो सबके रिजल्ट भी अलग आएंगे, इनका अलग आएगा, इनका अलग आएगा, इनका अलग आएगा। ये फर्स्ट का रिजल्ट है, ये सेकंड का रिजल्ट है, थर्ड का। यूनिफॉर्मिटी नहीं होगी इनमें, कंसिस्टेंसी नहीं होगी रिजल्ट में। और फिर ये कंसिस्टेंसी अगर नहीं होती है तो फिर हम एक जो डिजायर्ड प्रोडक्ट हमको चाहिए जिस क्वालिटी का, वो हमको अचीव नहीं होगा, ठीक। तो अगर हम सबको एक एसओपी देते हैं और उनको बोलते हैं कि आपको इस एसओपी को फॉलो करना है, आप इस एसओपी को फॉलो करते ही काम करेंगे केवल, तो वो इस एसओपी को फॉलो करेंगे। इसके वन बाय वन जैसे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं सबको फॉलो करेंगे, तो उनके जो रिजल्ट आएगा वो भी यूनिफॉर्म आएगा। काफ़ी हद तक प्रॉबिलिटी रहेगी यूनिफॉर्म रिजल्ट आने की, क्योंकि इनकी ट्रेनिंग सेम होगी, उनको वर्किंग सेम करना होगा, तो रिजल्ट यूनिफॉर्म आएगा। सेकंड, रिडक्शन ऑफ एरर्स। अब अगर आपको मैं वर्बली बोल दूं कि आपको ये वर्क करना है, कोई भी वर्क हो, आप सोच लीजिए अपने हिसाब से, तो हो सकता है आप उस वर्क, अगर उसमें 2 या 3 स्टेप्स हैं तो मे भी आप जाके कर देंगे, बट उसमें 15 to 20 स्टेप्स हैं, अलग अलग कई सारे स्टेप्स हैं, तो चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि आप स्टेप्स मिस कर जाएंगे और एरर्स के चांसेस हमेशा ही बने रहेंगे, क्योंकि आपको वर्बली बोला गया है, आपने कहीं नोट डाउन नहीं किया है, आपको कोई स्टैंडर्ड प्रोसीजर नहीं मिला है, तो आप अपने हिसाब से उसको करते जाएंगे, वो एरर्स होंगे। और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, इनफैक्ट किसी भी इंडस्ट्री में एरर्स इतना अलाउ कोई नहीं कर सकता है ना, क्योंकि एरर्स होंगे तो फिर रिजल्ट कहीं का कहीं कुछ और आएगा। तो जब हम एक एसओपीज लोगों को देंगे, जिन एसओपीज में वन बाय वन सारे इंस्ट्रक्शंस मेंशन हैं, वो इन एसओपीज को फॉलो करेंगे, तो सिंपल सी बात है कि उनका जो वर्क होगा वो एकदम परफेक्ट आएगा, है ना। थर्ड पे आते हैं कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इन द सेंस, मान लीजिए ये आपका एक मशीन है ना, ये आपकी एक मशीन इक्विपमेंट है, इसमें कुछ मॉडिफिकेशन हो गया, है ना। पहले इसकी एसओपी बनी हुई है, एसओपी है इसका, उस एसओपी के हिसाब से सब लोग इसको यूज कर रहे थे, ऑपरेट कर रहे थे। अब क्या हुआ कि इसमें कुछ मॉडिफिकेशन हो गया, तो अब इसके एसओपीज में चेंजेस होंगे, क्योंकि अगर कुछ भी मॉडिफिकेशन हुआ है तो एसओपीज में चेंजेस होंगे, और इन एसओपी के चेंजेस होने के बाद जो उसके यूजर्स होंगे, उन यूजर्स की उसकी ट्रेनिंग दी जाएगी, है ना। उनको बताया जाएगा कि आपके इस इक्विपमेंट में ये चेंजेस हुए हैं और आपकी एसओपी अपडेट हो गई है, और अब आपको इन चेंजेस को इस तरीके से ऑपरेट करना है या आपको उस तरीके से समझना है। तो क्या होगा, इन तीनों लोगों को पता चल जाएगा और ये वापस फिर सही तरीके से उस वर्क को करेंगे जैसा अपडेट हुआ है, मॉडिफाई हुआ उसके तरीके से। तो एसओपी होने से किसी भी
किसी भी पॉइंट पे आपने किसी सिस्टम का अगर बना रखा है एसओपी, किसी इक्विपमेंट का बना रखा है, अगर उसमें कुछ भी चेंजेस होते हैं तो एक सिस्टम के थ्रू, है ना, एक चैनल के थ्रू, एक कंट्रोल्ड वे के थ्रू आप कम्युनिकेट कर पाएंगे सबको। जो भी उसके स्टेक होल्डर्स हैं, जितने लोगों को यूज़ करना है, कंसर्न पर्सन जो हैं, उन सब लोगों को आप एक कंट्रोल्ड वे में कम्युनिकेट कर पाएंगे। और फिर क्या होगा कि गलती नहीं होगी, आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा, आपको प्रोडक्ट अच्छा मिलेगा। ठीक, ये हो गई व्हाई वी नीड एसओपीज। अब बेनिफिट्स ऑफ हैविंग एसओपी एट ऑर्गेनाइजेशन। सो नेक्स्ट हम आते हैं, टू प्रोवाइड पीपल विद ऑल सेफ्टी, हेल्थ, एनवायरमेंटल एंड ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन नेसेसरी टू परफॉर्म ए जॉब प्रॉपरली। उस एसओपी में, जो एसओपी बनता है, उस एसओपी में सेफ्टी, हेल्थ, एनवायरमेंटल और ऑपरेशनल, ये सारे इंफॉर्मेशन होंगे कि आपको किसी वर्क को अगर करना है तो आप कैसे सेफली करें कि आपको कोई दिक्कत ना हो। अगर कोई ऐसा इन्वायरमेंट है जहाँ पर आपके हेल्थ को कोई इशू हो सकता है तो उस एसओपीज में ये मेंशन होगा कि आपको क्या प्रिकॉशंस लेने हैं। जो भी ऑपरेशन हम कर रहे हैं उसके हमारे एनवायरमेंटल इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए कोई, कि हम कोई ऑपरेशन कर रहे हैं और उसके कुछ वेस्ट निकलता है और वो हमारे एनवायरमेंट पे इम्पैक्ट करता है। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है एसओपीज में। ऑपरेशन इन्फॉर्मेशन आपको सारी मिलेगी कि आपको एग्जैक्टली उस ऑपरेशन को, उस प्रोसेस को और उस इक्विपमेंट को कैसे हैंडल करना है, कैसे ऑपरेट करना है। ठीक, पहला बेनिफिट ये हुआ कि हमको सब कुछ एसओपीज में एक साथ मिलता है। Second, to ensure that production operation are performed consistently to maintain quality control of process and product। अब जब हम एक ही एसओपी को फॉलो करेंगे, है ना, एक एसओपी को फॉलो करेंगे तो क्या होगा कि हमारा जो ऑपरेशन होगा वो कंसिस्टेंसी उसकी बनी रहेगी और उससे क्या होगा रिजल्ट में कि प्रोडक्ट और प्रोसेस जो भी हम करेंगे उनके क्वालिटी कंट्रोल को हम मेंटेन रख सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट आते हैं हम, टू इंश्योर दैट प्रोसेसेस कंटिन्यू अनइंटरप्टेड एंड कंप्लीटेड ऑन ए प्रिस्क्राइब्ड शेड्यूल। अब आपके पास एक एसओपी है जिसमें सब कुछ लिखा हुआ है कि कौन सा वर्क किस टाइम पर कैसे कैसे होगा। अगर अब आप उस एसओपी को 1 by 1 आपको फॉलो करना ही है, वैसे तो आप फॉलो करेंगे तो क्या होगा कि आपका प्रोसेस अनइंटरप्टेड होगा अगर कोई इंसिडेंट नहीं होता है तो। और आपका जो शेड्यूल होगा कि हाँ 4 आवर्स में ये वर्क कंप्लीट होना है तो अप्रॉक्सीमेटली वो 4 आवर्स में वर्क कंप्लीट हो जाएगा, है ना। और शेड्यूल पे कोई वर्क कंप्लीट होता है अगर आपको पहले से ये पता है कि हाँ ये वर्क मैं अभी स्टार्ट करूंगा, इतने बजे तक कंप्लीट हो जाएगा, तो क्या होगा कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स हो गए या फिर एनालिसिस का हो गया या किसी भी डिपार्टमेंट में हो गया, फिर वहां पर आप प्लान कर पाएंगे। आप नेक्स्ट 1 मंथ की पूरी प्लानिंग कर सकते हैं कि 1 by 1 हम कैसे कैसे कौन सा प्रोडक्ट लेंगे, कौन सा बैच लेंगे, कैसे क्या एग्जीक्यूशन हमको करना है। नेक्स्ट आता है कंप्लायंस, टू इंश्योर दैट approved procedure are followed in compliance with company and government regulations। मैंने आपको पहले भी बताया कि जब हम एसओपीज बनाते हैं, जब एसओपीज ऑर्गेनाइजेशंस बनाती हैं तो उस टाइम पे सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, जितनी भी चीज़ें रिक्वायरमेंट होती हैं ऑपरेशन के टाइम पे, कि हेल्थ, सेफ्टी, एनवायरमेंटल, ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन, और इन सारी चीज़ों के साथ साथ में आपकी कंपनी की जो पॉलिसी है और जिस रेगुलेटरी एजेंसीज, रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ गवर्नमेंट की, आपकी कंट्री की हो या फिर अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं तो दूसरी कंट्रीज़ की हो, जैसे यूएसएफडीए, एमएचआरए, टीजीए, तो इन सब लोगों की जो गाइडलाइंस हैं उनको भी कंप्लाई, तो उन एसओपीज़ में हम उस तरीके से एसओपीज़ को ड्राफ्ट ही करते हैं, बनाते ही हैं कि इन सारी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो सब हम कंप्लाई करें। ठीक, तो एसओपी होने से क्या होगा कि जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं आप उनको सही तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं एक जगह पर, और उसके बाद फिर यूजर्स आपके उसको फॉलो करेंगे तो आप किसी भी तरह की दिक्कत आपके ऑर्गेनाइजेशन को नहीं होगी।